नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ अंजू गुप्ता। मौसम अपडेट में बात करेंगे देश के बदलते मौसम की। क्यों अचानक बारिश तेज हो रही है, क्यों कहीं सूखा था और अब बाढ़ का खतरा बन रहा है, और इसका सबसे बड़ा असर किसानों और आम लोगों पर क्या पड़ रहा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर पूरे देश की बात करें तो इस समय मौसम एकदम स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार बदल रहा है। कुछ दिन पहले तक कई राज्यों में बारिश की कमी थी, खेत सूख रहे थे, किसान परेशान थे, लेकिन अब अचानक तस्वीर बदलती दिख रही है। इस बदलते बदलाव की सबसे बड़ी वजह है बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना लो प्रेशर सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जो हवा और नमी को अपनी तरफ खींचता है और जहां जाता है वहां बारिश बढ़ा देता है। अब खास बात यह है कि ये लो प्रेशर सिस्टम पहले काफी मजबूत था, लेकिन अब थोड़ा कमजोर हो गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कमजोर होने के बावजूद इसका असर खत्म नहीं हुआ है, यानी सिस्टम कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन बारिश अभी भी जोरदार हो सकती है। यही वजह है कि देश के पूर्वी हिस्सों में जैसे ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाकों में अभी भी भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का अलर्ट बना हुआ है, और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की पूरी कहानी। देश की राजधानी दिल्ली की तरफ, जहां इस समय मौसम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ है। यहां सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि तेज उमस ने हालात और ज्यादा मुश्किल कर दिए हैं। दिन में तापमान तो ऊंचा बना हुआ है, लेकिन असली दिक्कत है हवा में मौजूद नमी, जिसकी वजह से लोगों को चिपचिपी गर्मी झेलनी पड़ रही है। बाहर निकलते ही पसीना आने लगता है और राहत नाम की चीज फिलहाल नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी तुरंत कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, यानी आने वाले 1-2 दिन तक दिल्ली वालों को इसी गर्मी और उमस के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। बादल आसमान में जरूर नजर आ सकते हैं, लेकिन बारिश के आसार फिलहाल बहुत मजबूत नहीं है। हालांकि थोड़ी राहत की खबर भी है। माना जा रहा है कि सोमवार के आसपास मौसम करवट ले सकता है। हल्की बारिश या बूंदाबांदी की शुरुआत हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और उमस से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन तब तक के लिए सलाह यही है कि लोग खुद का ध्यान रखें, ज़्यादा देर धूप में न रहें, पानी पीते रहें और ज़रूरी हो तभी बाहर निकले, क्योंकि फिलहाल दिल्ली में गर्मी और उमस का डबल अटैक जारी है। अब थोड़ा फोकस करते हैं पूर्वी भारत पर। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के इलाकों में इस समय मौसम काफ़ी एक्टिव है। बारिश रुक रुक कर नहीं बल्कि कई जगह लगातार हो रही है। कई इलाकों में इतनी तेज हो रही है बारिश कि सड़कों पर पानी भर जाए, निचले इलाकों में जलभराव हो और लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो जाए। अब सवाल ये आता है कि जब लो प्रेशर सिस्टम कमज़ोर हो गया है तो फिर इतनी बारिश क्यों हो रही है। जब भी बंगाल की खाड़ी में ऐसा सिस्टम बनता है तो वो अपने साथ बहुत सारी नमी लेकर आता है, और ये नमी आसपास के राज्यों में फैल जाती है। इसके साथ ही मॉनसून ट्रफ यानी बारिश की मुख्य लाइन भी इस समय एक्टिव है। दोनों चीजें मिलकर बादल बनाती हैं और फिर होती है तेज बारिश, यानी आसान भाषा में समझे तो सिस्टम कमजोर है, लेकिन माहौल अभी भी बारिश के लिए पूरी तरह तैयार है। इसका एक और असर ये होता है कि पहाड़ी इलाकों जैसे नॉर्थ बंगाल में लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर पूर्वी भारत में इस समय स्थिति थोड़ी संवेदनशील बनी हुई है, जहां राहत भी है और खतरा भी बना हुआ है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। राज्य के करीब 40 जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। राजधानी लखनऊ से शुरुआत करें तो यहां बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में बारिश की फुहारें पड़ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। अगर मध्य यूपी की तरफ बढ़े तो उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और सीतापुर में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर तेज बौछारें भी देखने को मिल सकती है। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे जिलों में मौसम थोड़ा बदला बदला ज़रूर रहेगा। यहाँ कहीं हल्की बारिश तो कहीं सिर्फ बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है, लेकिन उमस बनी रह सकती है। वहीं आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और फिरोजाबाद जैसे इलाकों में भी हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट, लेकिन पूरी तरह से राहत अभी नहीं मिलेगी। अब रुख करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल की तरफ।
वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ और बलिया में बादल ज़्यादा सक्रिय नजर आएंगे। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के जो आसार है वो बने रहेंगे। कहीं कहीं तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज में भी बारिश का असर देखने को मिलेगा। यहाँ किसानों के लिए ये बारिश फायदेमंद हो सकती है, खासकर धान की फसल के लिए। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो झांसी, बांदा, चित्रकूट और महोबा जैसे जिलों में अभी बारिश उतनी तेज नहीं है, लेकिन बादल छाए रहने और हल्की फुहारों का दौर जारी रह सकता है। अगर सब मिलाकर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम पूरी तरह एक्टिव तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ बिजली गिरने और अचानक तेज बारिश का खतरा भी बना हुआ है। इसलिए मौसम विभाग की सलाह है कि लोग सतर्क रहे, खासकर खुले इलाकों में रहने वाले और खेतों में काम करने वाले लोग। अब बात उस मुद्दे की करते हैं जो सबसे ज़्यादा अहम है, और वो है खेती किसानी। देखिए, इस समय देश में खरीफ फसलों का सीजन चल रहा है, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन। इन फसलों के लिए समय पर और संतुलित बारिश बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन इस बार समस्या ये है कि बारिश का पैटर्न एक जैसा नहीं है। कहीं लंबे समय तक बारिश नहीं हुई है, और जब अचानक अब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है। जहां पहले पानी की कमी से बुआई लेट होती थी, वहीं अब ज़्यादा बारिश होने पर फसल खराब होने का खतरा मंडरा रहा है, और ये खतरा बढ़ जाता है। यानी किसान इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं, पहले सूखा और अब ज़्यादा बारिश का डर। हालांकि अगर बारिश संतुलित रही तो आने वाले दिनों में हालात सुधर भी सकती है। इसलिए किसानों के लिए ये समय थोड़ा संभल कर चलने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिन तक ये बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। पूर्वी भारत में भारी बारिश के दौर चलते रहेंगे, जबकि उत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। यानी फिलहाल मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा, बल्कि इसी तरह उतार चढ़ाव पर चलता रहेगा। इसलिए सभी लोगों को अपडेट रहना और सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर अगर एक लाइन में हम कहें तो इस समय देश का मौसम अनिश्चित है, कहीं ज़्यादा बारिश तो कहीं कम बारिश, और यही असंतुलन सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। नमस्कार।